अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम। जो मेरी नई आने वाली सहेली हैं उनको खुशामदीद, और जो मेरी पुरानी सहेली हैं उनको खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। तो जो आपने थंबनेल पे देखा है उसकी बात हम ज़रा आगे जाके करते हैं। पहले आप ये वाली क्लिप देख लें। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बनेगा शवारमा और गोलगप्पे। तो शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स को कटिंग कर लूँगी और एक बाउल में सिरका और पानी और काली मिर्च नमक डाल के डिप करके रख दूँगी। ठीक है, लीमू नहीं है, लीमू नहीं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ियाँ कटिंग करूँगी, उसके बाद इन्हें रखने के बाद फिर चिकन की साइड पर जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये वाली गाजर मैंने खुद थोड़ी सी ली है। ठीक है, तो एक टमाटर, हम लोग 4 बंदे हैं, शवारमे 6 बनेंगे। और शिमला मिर्च मैं थोड़ी सी लूँगी, बड़ी है लेकिन आधी लूँगी। बंद गोभी भी थोड़ी सी लूँगी 6 शवारमे के लिए। खीरा पूरा लिया है और प्याज अभी मैंने ये इतना लिया, लेकिन अगर अभी ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा और ले लूँगी। तो यहाँ मैंने चने भिगोए हुए थे मीठा सोडा लगाए बगैर, तो उसमें मैंने ये अभी फ्रीज़र में से निकाला है चिकन। इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया ताकि थोड़ा बोटियाँ ना इसकी खुल जाएं, फिर बोटियों को कटिंग करूँगी। तो यहाँ जो चिकन पीसीज हैं इनको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, आपके सामने हैं। तो अब इन्हें हम कटिंग करेंगे और साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे। बातें क्या करनी थी, जो आपने थंबनेल पे पिक्चर देखी है उस पिक्चर से मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और मुझे वो पिक्चर देख के ना एक बात याद आ गई कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे पापा जी हमेशा गुस्से से ना मुझे कहते थे कि सर पे दुपट्टा लो। मतलब जब आटा गूंदना, रोटी बनानी, किचन में काम करने के लिए स्पेशल डांट पिटती थी कि दुपट्टा ले लो, सर पे दुपट्टा ले लो। एक वो, और दूसरी बात जब खाना खाने बैठते थे तब भी पापा जी यही कहते थे, सर पे दुपट्टा ले लो, सर पे दुपट्टा ले लो। और पंजाबी में, तेरे सिर ते चुन्नी नहीं टेकदी तो वो पिक्चर देख के ना मुझे ये बात याद आ गई। मेरी शादी हो गई तो अब हमारे घर पे कोई है ही नहीं है, मामा पापा हैं। पापा कमरे में होते हैं, तो मामा और मैं हम किचन में होते हैं, तो सर पे दुपट्टा होता ही नहीं है तो इसलिए जब मैंने ये पिक्चर देखी, देखो वो लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन गए हैं, लेकिन कितनी अच्छी वो पिक्चर है कि उन लोगों ने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है और वो अपना जो चैलेंज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और मजाल है कि उनके सर से दुपट्टा उतर जाए। और एक वो और बात ये आ जाएगी कि जो दो दो वो बहनें हैं वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेती हैं या नहीं लेती हैं सर पे, लेकिन उनका जो दुपट्टा है वो हमेशा उनके जिस्म पे होता है, मतलब कंधों पे, उनके शानों पे होता है। सर पे नहीं होता, वो एक अलग बात है, कोई मसला नहीं है अगर सर पे नहीं होता। लेकिन ये देखें कि उनके जो दुपट्टे हैं वो कभी भी बगैर दुपट्टों के नज़र नहीं आई हैं, वो हमेशा दुपट्टों में ही नज़र आई हैं। हमें भी चाहिए जब हम किचन में खाना बनाएं, आटा गूंदें, खाना खाएं, तो सर पे दुपट्टा ज़रूर ले लें, क्योंकि ये खाने का एहतराम होता है। मेरे पापा जी यही कहते थे, बेटा जी ये खाने का एहतराम होता है। तो पहले ये अब थोड़ा सा शवारमा देख लें, फिर आगे बात। मैंने चिकन के पीसेस कर लिए हैं, अब इसको इसमें ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। ठीक है, टेबल्स हो गई और ये चिकन हो गया। ठीक, चिकन में दादरी मिर्च, टिक्का मसाला, नमक, लीमू, दही, और क्या है, और दूसरी मिर्च है जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा दही है, सिरके का 1 चम्मच ऐड किया है और इसको भी मैरिनेट करके रख दिया। ये गया इस पर ढक्कन। अब आधे घंटे के बाद इसको देखेंगे। आज मैं सॉस इन पैकेट्स का बनाऊंगी, ये जो बाहर के हैं इसको भी फुल खाली करना है, और ये बाद में, पहले मैं सॉस तैयार कर लूँ, तो वाइट सॉस बाद में करेंगे। अच्छा, अभी ये और ये सारे इसमें निचोड़ूंगी, सारे नहीं हैं, ये वाला एक है। तो इसमें मैं सॉस डालना भूल गई, तो अभी हम बस इसको ऊपर से ऐसे बस, तो इसको मैं चम्मच के साथ हल्का सा हिला दूंगी। वापस आ जाते हैं, ये कैंची ले ली है। अच्छा, तो जी यहाँ क्या हुआ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कुछ भी, तो सॉस वगैरह मैंने बना ली थी। फिर ये रोटियां गर्म करने का टाइम था। अच्छा, जो 2-3 रोटियां थी वो घर पे ही बनाई थी,
बाकी अब फिर किसी दिन मैं शवारमा बनाना आपको सिखाऊंगी। वैसे शवारमा तो आजकल हर एक कोई बनाना आता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पे अब हम लोग खा रहे थे, और शवारमा तो मेरी फेवरेट चीज़ है, और जैसे मुझे पसंद है उसी तरह ब्रामीन को पसंद है। उसे कुछ ना मिले ना कि क्या कहे कि वो क्या खाए, तो कहेगी मामा शवारमा खाना है, पिद्दी सी है और शवारमा खाना है। तो यहाँ पे मैं रज़ी को बता रही थी बर्तन कैसे धोते हैं और सिंक कैसे धोते हैं। रज़ी को कहा नहीं था बर्तन धोने का, बस खुद ही लग गए कि चलो 2-3 हैं, मैं थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ। तो इसलिए मैं बता रही थी कि सिंक ऐसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं, क्योंकि रज़ी बर्तन धो देती हैं अगर, तो सिंक को धोते नहीं हैं। तो फिर मैं वो बता रही थी कि इस तरह स्टील वूल लेके तो इसके ऊपर इसको रब करें तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। औरत का साफ़ किया हुआ और मर्द का साफ़ किया हुआ बहुत डिफरेंस होता है इन दो चीज़ों में। औरत ने अपने तरीके से करना होता है, मर्द बेचारे को क्या पता किचन में कैसे काम करना है। जो काम औरत के करने वाले होते हैं वो ही जानती है। और अगर मर्द इस तरह किचन में काम करवा दें या अपनी वाइफ की हेल्प करवा दें, तो ये भी बीवी को ना गनीमत समझनी चाहिए, खुश होना चाहिए। तो ये ना हम लोगों को मम्मा ने दोपहर का कहा था कि तुम लोग जामुन नहीं खा रहे हो, वैसे ही फ्रिज में पड़े हुए हैं, खाओ इनको। तो मुझे तो वैसे अच्छे नहीं लगते हैं जब तक ये इस तरह किसी बाउल में, कटोरे में डाल के या गिलास में डाल के ढक्कन दे के टक टक करके ना खाएं। इस तरह इतने नरम हो जाते हैं ना। तो मैं रज़ी से कह रही थी, रज़ी ऐसे करो तो फिर खाएंगे। रज़ी इसी तरह खा लेते। रज़ी कहती क्या इतना टाइम वेस्ट करो, 5 मिनट इसी को ठक 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 करते रहो। मैंने कहा तभी तो मज़ा आता है खाने में, बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं फिर। तो यहाँ ये सुबह का है। रज़ी नाश्ता करे थे, मैंने भी अपने लिए आज एक छोटा सा पराठा बनाया था खाने के लिए। मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने इसलिए बनाया। तो खैर हम उस बात को ज़रा कंटिन्यू करते हैं कि मेरी उस बात को अब कोई पॉजिटिव लेगा, कोई नेगेटिव लेगा। नेगेटिव तो लेने वाली उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो दुपट्टा होता है वो एक औरत की जीनत होता है, जो दुपट्टा होता है सर पे। लेकिन आजकल सर पे इतना औरतें दुपट्टा लेती नहीं है, इसमें तो कोई बंदा किसी को कुछ नहीं कह सकता है। हम खुद नहीं लेते हैं, दूसरों को क्या कहना है। लेकिन बात वही आ जाती है कि खाने के टाइम ज़रूर ले लेना चाहिए। और किचन में भी इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं अब इस बात को ज़रूर याद रखा करूँ कि खाना खाने के टाइम भी सर पे दुपट्टा लेना है, और जब किचन में काम करना है तब भी दुपट्टा लेना, भले जितनी मर्ज़ी गर्मी लगे। लेकिन एक और बात है कि हम जैसी ना एक दिन अच्छी चीज़ को फॉलो कर लेती हैं, 2 दिन अच्छी चीज़ को फॉलो कर लेती हैं, और फिर भूला जाती हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यूसली रखना चाहिए। भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन बस इंसान गलतियों के लिए ये गलतियां करता ही रहता है। लेकिन बस अल्लाह ताला हिदायत पे ही रखे। तो बस ये थी आज की वीडियो, हल्का फुल्का सा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर से ये कहना चाहूँगी कि इसमें नेगेटिव लेने वाली कोई बात नहीं है। ख़ुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दें। मतलब कोई गलत कमेंट करने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।